हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटे। देखो ऐसा कि अभी कुछ वीडियो जो आपको डाले गए थे जिसमें कुछ फुल लेंथ पेपर्स थे, वो आप लोग ज़रूर देखना। 5-6 फुल लेंथ पेपर्स हैं और बाकी 3-4 फुल लेंथ पेपर मैं अभी और आपको पेपर के पहले डाल दूंगा, ठीक है। और इसका अगर आपको बाई चांस कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो तो आप उसको मतलब शेयर कर सकते हो मोबाइल नंबर पर, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, बट उसको मैसेज ही करना। और अब देखो, अब एक बच्चों के मतलब मैसेज या फ़ोन आ रहे हैं सिंपल कि सर मैकेनिज्म में क्या करना है। तो बेटा कुछ नहीं करना है मैकेनिज्म में, सिर्फ आपको देखो यहाँ लिखा गया ना, सिर्फ बस केवल 5 मैकेनिज्म करनी है आपको। 5 या 6 मैकेनिज्म है जो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उसमें से 100% मान के चलो कि 1 या 2 आपको मिल जाएगा पेपर में। आपको सिर्फ यहाँ समझ करके जाके कॉपी करके लिखना केवल ये, ठीक, क्लियर। और उसके बाद यहाँ पर इसमें मैकेनिज्म की है, और इसी के बाद इसी में 2 वीडियो क्लब कर देंगे, एक मैकेनिज्म का और एक है डिस्टिंग्विश बिटवीन का। मतलब एक ये तो समझ लो कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो पेपर में 100% आना ही आना है। आप इसी को जो कहते हैं प्रैक्टिस करके आपको समझ लो कि 4 दिन बाद जा करके लिखना है, ये ऐसी वीडियो है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। और बाकी बेटे तो शेयरिंग वेयरिंग भी कर लिया करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करो, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस भी कर लो, ठीक है। चलिए देखें, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो पहली मैकेनिज्म है जो पूछी जाएगी आपसे, फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथेनॉल। इथेनॉल से इथीन बनानी है। देखो यहाँ पर क्या है, इसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, प्रोटोनेशन। क्या होगा, जिसमें देखो इथेनॉल हमारा ये है, ये CH3 CH2, ये इथेनॉल है। ये हमने क्या किया, एक प्रोटॉन यूज किया। देखो यहाँ से आप देखो एरो आपको ऐसे शो करना है, ये बन गया प्रोटोनेशन। क्या बन जाएगा ये, देखो इस टाइप से CH3 CH2, ये आप बन जाएगा। हम देखो यहाँ पर बच्चे भूल जाते हैं चार्ज लिखना, चार्ज लिखना मत भूलना। ये हमारा प्रोटोनेशन हो गया। ये देखो सेकेंड स्टेप जो इसका होगा ये आएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। यहाँ सेकंड लिखोगे क्या, स्टेप बी। क्या बेटा, ये फॉर्मेशन ऑफ कार्ब। तो देखो ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म हुआ है इस टाइप से, CH3 CH2OH, देखो इस टाइप से हमारा दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसमें से क्या होगा, देखो इस टाइप से यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ बन जाएगा कार्ब कैटायन। देखो इस टाइप से ये बन जाएगा आपका कार्ब कैटायन बन जाएगी। तो पहला स्टेप क्या था, प्रोटोनेशन, ये क्लियर है आपको। दूसरा क्या आपका, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। और थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे डी प्रोटोनेशन। देखो थर्ड स्टेप हमारा क्या, सी पॉइंट क्या है, डी प्रोटोनेशन। दिस इज डी प्रोटोनेशन। देखो इसमें क्या होगा, ये हमारा जो कार्ब कैटायन फॉर्म हुआ है, देखो इस टाइप से, ये क्या है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो हाइपर कंजम्पशन होगा। डी प्रोटॉन क्या होगा, इसके अंदर रिमूव होगा, तो क्या बन जाएगा ये Hc, और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये CH2, दिस इज H+। तो एक बार फिर समझ लो, ये क्या बेटे, फॉर्मेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथेनॉल। इथेनॉल हमें दिया गया है, हमें उससे क्या बनाना है, इथीन। हमने पहला स्टेप क्या किया, प्रोटोनेशन। दूसरा क्या किया, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। और थर्ड स्टेप में जो कार्ब कैटायन फॉर्म हुआ है उसमें उसका हम क्या कराएं, डी प्रोटोनेशन, और बन गया एल्कीन। देखो दूसरी मैकेनिज्म क्या यहाँ पर, ये उसका रिवर्स है, इथेनॉल फ्रॉम इथीन। हमें स्टेप्स उसी टाइप से यहाँ भी यूज करना है। देखो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर भी क्या है, प्रोटोनेशन। क्या है, यहाँ भी प्रोटोनेशन, लेकिन वहाँ कराया गया था इथेनॉल का प्रोटोनेशन, हम यहाँ कराएंगे इथीन का प्रोटोनेशन। देखो इस टाइप से इथीन क्या हो गया हमारा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ भी प्रोटोनेशन है। ये प्रोटॉन यहाँ पर ऐड होगा, देखो किस टाइप से क्या बन जाएगा, यहाँ पर यहाँ बनेगा आपका CH3 और ये CH2+। अब यहाँ हमें O चाहिए, तो हम बी पॉइंट में यहाँ क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। देखो यहाँ पर दिस इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक। देखो यहाँ पे, अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होगा यहाँ पर, इस टाइप से। देखो यहाँ पर CH3 CH2+, यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बेटा, वाटर होगा। देखो न्यूक्लियोफिलिक अटैक में क्या होगा, वाटर जाकर के यहाँ ज्वाइंट होगा, ये बन जाएगा देखो इस टाइप से CH3 CH2OHH। देखो इस टाइप से बन गया ये। अब हमें क्या करना है,
इसमें इसी का करना है डी प्रोटोनेशन। क्या कराना है? डी प्रोटोनेशन। देखो तो थर्ड स्टेप क्या लिखोगे यहां पर? सी पॉइंट लिखोगे यहां पर डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन देखिए जारी, इसमें क्या लिखोगे बेटा? ध्यान दो, CH3 CH2 OH H। देखो इस टाइप से, तो डी प्रोटोनेशन में यहाँ पर एक प्रोटॉन क्या होगा? इस टाइप से रिमूव हो जाएगा और बन जाएगा, फिर देखो यहाँ से क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो बन जाएगा अल्कोहल यहाँ पर। ठीक है, हो गया डी प्रोटोनेशन। तो सेकंड मैकेनिज्म ये है। ये भाई एक बार आप लोग फिर और देख सकते हो इसको। देखिए यहाँ क्या किया गया? इथेनॉल फ्रॉम इथीन। हमने क्या किया? इथीन का प्रोटोनेशन, उसका फिर क्या किया? न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और बाद में क्या कराया गया? डी प्रोटोनेशन। दिस इज सेकंड मैकेनिज्म। थर्ड देखो बेटा क्या है? रिएक्शन ऑफ HI विथ मिथॉक्सी इथेन। ध्यान दो, ये मिथॉक्सी इथेन है, CH3O CH2 और ये CH3। इस पर किससे रिएक्शन कराया जाएगा भाई? HI के साथ। HI मीन्स H और I के साथ। देखो यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इसका जो लोन पेयर है ये प्रोटॉन को क्या करेगा? ये ट्रैप करेगा। बनेगा क्या यहाँ पर? इस टाइप से CH3O CH2 और ये ऑक्सोनियम आयन टाइप बन जाएगा यहाँ पर। और देखो यहाँ पर जो I माइनस है वो अब इसको अप्रोच करेगा, तो जो लेस हिंडर्ड पार्ट है, क्योंकि हमारी क्या होती है? SN2 होती है। लेस हिंडर्ड पार्ट के साथ क्या चला जाएगा आपका? CH3I, और बाकी क्या बचेगा आपका यहाँ पर? CH3 CH2 और ये OH। देखो इसकी मैकेनिज्म ये हो गई सिंपल। अब यहाँ पर क्या है? एक लाइन आपको लिखना है, बोल दे रहा हूँ, उसको आप लिख लेना। इफ़ वी यूज HI इन एक्सेस, इफ़ वी यूज HI इन एक्सेस और रिएक्शन अकर्स एट हाई टेम्परेचर, एल्कोहल कंबाइंड विद अनदर मोल ऑफ HI एंड फॉर्म एल्काइल आयोडाइड। ये भी किस में चेंज हो जाएगा? एल्काइल आयोडाइड में। नेक्स्ट देखिए इसके बाद मैकेनिज्म नंबर 4। देखो फोर्थ क्या भाई? इथॉक्सी इथेन फ्रॉम इथेनॉल। हमें क्या करना है? हमें इथेनॉल से बनाना है इथॉक्सी इथेन। अब देखो इसमें भी 2-3 स्टेप्स हैं। पहला प्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और फिर क्या? डी प्रोटोनेशन। देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप वही करना हमें यहाँ पर क्या? प्रोटोनेशन। मतलब आप समझ लो कि इसी में से मिलना है। दिस इज प्रोटोनेशन। यहाँ क्या है? CH3 CH2 OH है, देखो, और प्लस क्या यहाँ पर? H प्लस। यहाँ एक्सेप्ट, देखो प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ये क्या बन जाएगा? इस टाइप से प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये बनेगा आपका चार्ज्ड स्पीसीज। अब बी पॉइंट लिखोगे आप यहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक देखिए, CH3 CH2 OH। अब न्यूक्लियोफाइल है पर हम क्या लेके चलेंगे? वी यूज इथेनॉल। देखो इस टाइप से CH3 CH2 और ये OH। तो इसमें देखो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा यहाँ पर, देखो इस टाइप से ये आकर के इधर ज्वाइंट होगा और यहाँ पे यहाँ से क्या होगा? ये ब्रेक होगा। देखो आपको दोनों स्टेप एक ही लाइन में शो करना है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद जो बनेगा, देखो इस टाइप CH3 CH2O CH2 और CH3, ये बन जाएगा। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे? यहाँ पर डी प्रोटोनेशन। थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा बेटे? यहाँ पर C, डी प्रोटोनेशन। दिस इज डी प्रोटोनेशन। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी? CH3 CH2O CH2 CH3, देखो इस टाइप से। अब यहाँ क्या आएगा भाई? ये प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा। इसके बाद तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये CH3 CH2O, ये बन गया आपका इथॉक्सी इथेन। एक बार देख लीजिए फिर ये। तो दिस इज फोर्थ मैकेनिज्म, जिसमें क्या करना भाई? इथॉक्सी इथेन फ्रॉम इथेनॉल। हमने क्या किया? इथेनॉल का प्रोटोनेशन कराया गया, उस पर फिर फर्दर इथेनॉल से क्या कराया गया? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो बना हमारा जो कार्ब कैटायन बना, ये कैटायन बना जो यहाँ पर, उसको फिर क्या करा? उसका कराया गया डी प्रोटोनेशन। फिर बाद में बन गया हमारा क्या? ईथर। अब नेक्स्ट देखो इसके बाद क्या है? ये देखिए यहाँ पर क्या है? हमें ये रिएक्शन दी गई, NCERT की रिएक्शन है ये। एल्कोहल का सबसे लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ हमें स्टेप यहाँ पर वही फॉलो करना है कि प्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक और डीप्रोटोनेशन। लेकिन यहाँ पर जो कार्ब कैटायन बनेगा वो सेकेंडरी होगा, तो फिर अपने आप हाइड्राइड शिफ्ट करके फिर किस में जाएगा, वो मोस्ट स्टेबल टर्सरी में। एनीवे स्टार्ट करते हैं। देखो ए पॉइंट क्या है यहाँ पर, यहाँ भी क्या, प्रोटोनेशन। दिस इज, देखिए यहाँ क्या बन जाएगा, ये CH3 CH, CH3 CHOH। और देखो यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, जब कराओगे प्रोटोनेशन तो ये इसको क्या करेगा, यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ये क्या बन जाएगा, देखो इस टाइप से CH3 CH, CH3 CH और ये OH2 प्लस, और फिर क्या बनेगा यहाँ पर ये CH3। देखो प्रोटोनेशन का स्टेप ये हो गया। फिर करोगे यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन, बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कैटायन। देखिए यहाँ पर इस टाइप से बन जाएगा, ये CH3 CH, CH3 CH OH प्लस और ये CH3। देखिए यहाँ पर क्या होगा बेटा, इस टाइप से यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस टाइप देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ से ये H2 है, यहाँ से H2 निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये CH3 CH CH3 और फिर यहाँ बनेगा बेटा देखो CH प्लस और ये CH3 प्लस H2। जब H2 लिखोगे तो आपको 2 लोन पेयर यहाँ पे शो कर देना उस टाइप से। अब सी पॉइंट क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। देखिए अब इसमें क्या होगा, इस टाइप से ये हमारा कार्ब कैटायन जो फॉर्म हुआ है, देखो ये है, ये क्या है CH3, फिर क्या यहाँ पर CH प्लस, फिर यहाँ है CH3। देखिए जो कार्ब कैटायन बना है वो सेकेंडरी है, और कार्ब कैटायन में 50 शिफ्टिंग होती है, तो इस टाइप से यहाँ पर हम शिफ्ट करा देंगे इसको। देखो इधर शिफ्ट करा दिया गया है हाइड्राइड शिफ्ट। अब जो बनेगा हमारा कार्ब कैटायन CH3C, CH3 CH2 और ये बन गया हमारा कार्ब कैटायन, क्या बन गया ये, इसे टर्सरी कार्ब कैटायन। अब इस कार्ब कैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल जाकर के क्या होगा, अटैक करेगा। तो हम लिखेंगे अब यहाँ पर डी पॉइंट लिखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। देखो इस टाइप से CH3C, CH3 देखो हमारा कार्ब कैटायन है, ये यहाँ बन गया CH2 और ये क्या CH3, इसके ऊपर क्या अटैच करोगे यहाँ पर ये Br, तो Br जो हमारा है वो कहीं से आ सकता है, HBr से आकर के यहाँ ज्वाइंट होगा, तो जो बनेगा कंपाउंड देखो इस टाइप से CH3C, CH3 प्लस और ये क्या है CH2 और ये CH3। तो जहाँ पर प्लस चार्ज है वहाँ क्या बन जाएगा, वहाँ पर आकर के क्या अटैच होगा, वो Br बन जाएगा सिंपली। देखो इस टाइप से। तो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। देखो इस टाइप से यहाँ पर हमें इसकी मैकेनिज्म है ये। अब लास्ट एक मैकेनिज्म है जो हो सकता है पूछ दें, वो भी आपको करवा दे रहा हूँ, हालांकि ज़्यादा चांस है इसी 5 में से पूछा जाएगा। देखो यहाँ पर क्या एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड पर हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, CN के साथ। तो सबसे पहले देखो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता क्या है, देखो CH, यहाँ क्या है CH2 और ये दिस इज एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मीडियम माल हमारा क्या है, एक्वस है, ठीक है। तो सबसे पहले ये फॉलो करेगा SN1 जिसमें कार्ब कैटायन बनेगा। क्या बनेगा कार्ब कैटायन, देखो इस टाइप से ये हो गया यहाँ पर CH2 और ये CH2 और ये CH3 कार्ब कैटायन, और यहाँ क्या जाएगा, ये यहाँ जाएगा Br माइनस। अब इसमें हमें एक चीज़ और भी शो करनी है कि जो हमारे पास जो KCN है, ध्यान दो, दिस KCN इज आयनिक कंपाउंड विच डिसोसिएट इनटू K प्लस एंड CN माइनस, विच डिसोसिएट इनटू K प्लस एंड CN माइनस। CN माइनस इज एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, ध्यान दो, CN माइनस इज एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल which can donate lone pair through carbon and nitrogen, but carbon-carbon bond is stronger than carbon-nitrogen bond due to difference in electronegativity and size, इसलिए साइनाइड फॉर्म होगा। तो अगले स्टेप में देखो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड के जो ब्यूटाइल कार्ब कैटायन है CH2 और ये CH3, यहाँ पर क्या है H है, ये प्लस चार्ज है, इसके परीक्षण किससे होगा,
Cn माइनस के साथ होगा। किसके साथ होगा यहाँ पर? ये Cn माइनस के साथ। और जो Cn माइनस है वो दो साइड से यहाँ पर क्या हो सकता है? ज्वाइंट हो सकता है, C के साथ भी और N के साथ भी। तो उसमें एक प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा, देखो इस टाइप से। यहाँ पर ये एक बन जाएगा Cn CH और ये CH2 और क्या CH3। ये क्या होगा आपका? डेक्स्ट्रोरोटेट्री। उसी टाइप से यहाँ पर बन जाएगा HCH और यहाँ पर क्या है? CH2 और ये CH3। यहाँ क्या बन जाएगा? ये Cn। दिस इज लिबोरोटेट्री। देखो इस टाइप से। क्लियर है? तो यहाँ पर इन दोनों का बनेगा एक रेसिमिक मिक्सचर बनेगा जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो ये 6 मैकेनिज्म है। इसके साथ हम आपको इसी से आगे शुरू दे देंगे आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन का। तो इन दोनों को देखोगे तो लगभग मान के चलो कि आपके कम से कम 5 या 6 नंबर ये 100% उसमें आने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं डिस्टिंग्विश का। ठीक है? अच्छा, ऐसा कि अभी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन। आपके पेपर में एक क्वेश्चन डिस्टिंग्विश का आएगा जरूर। ठीक है? तो डिस्टिंग्विश बिटवीन में कुछ टेस्ट हैं जो हमें देखने हैं, खास करके एल्डिहाइड, कीटोन और एमाइन पर जो डिस्टिंग्विश आएगा। देखो किसमें किसमें आ सकता है वो। एल्डिहाइड, कीटोन और एमाइन पर जो डिस्टिंग्विश है उसके लिए आइडोफॉर्म टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, 2,4-DNP, हिंसबर्ग टेस्ट और कार्बेल-लीमान रिएक्शन। हम इनको भी डिटेल में समझेंगे। पहली बात, हमें ये इतने टेस्ट यूज करने हैं और एक हम करेंगे यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन। अगर ये 6-7 रिएक्शंस आप याद कर ले रहे हो तो आपको कम से कम 2 नंबर यहाँ से फिक्स मिल जाएगा। एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये डिस्टिंग्विश का एक क्वेश्चन आना है। हम आगे बढ़ें, आपको बता दे रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ और मिलेंगे इसमें। ठीक है? देखो पहली बात भाई, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? कौन कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं? देखिए, वो सारे कंपाउंड जिसमें ये स्ट्रक्चर होगा कि मैं CO के साथ CH3 और CHOH के साथ CH3 होगा, मीन्स जो मिथाइलेटेड कीटोन है वो सारे आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। आइडोफॉर्म टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा वो आता है आइडोफॉर्म, जिसका येलो कलर होता है। देखो हम यहाँ पर ऐसे कलर करके शो कर रखे हैं। ऐसे हम करेंगे टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट सारे एल्डिहाइड देते हैं। ऑल एल्डिहाइड विल गिव टॉलेंस टेस्ट, जिसमें सिल्वर मिरर आता है हल्का सा ब्लैकिश वाइट का। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट सारे एल्डिहाइड देंगे एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देता है। उसका क्या आता है? देखो यहाँ पर सिल्वर मिरर आएगा, यहाँ आपका CHI3 आता है आइडोफॉर्म के लिए, और फेलिंग में रेड कलर का CU2 आता है। देखो 2,4-DNP ऑल कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स 2,4-DNP। 2,4-DNP ऑरेंज कलर का पाउडर होता है और प्रोडक्ट भी उसका क्या बाई चांस ऑरेंज ही बनता है, 2,4-DNP डेरिवेटिव। हिंसबर्ग टेस्ट, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम हिंसबर्ग टेस्ट यूज करते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट है। एमाइन रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड if amine is primary, compound formed is soluble in KOH, and if amine is secondary, compound formed but not soluble in KOH. Tertiary amine doesn't react with Hinsberg reagent. देखो कार्बेल-लीमान रिएक्शन ओनली ऑल प्राइमरी एमाइन, सारे प्राइमरी एमाइन चाहे लिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ऑल गिव्स कार्बेल-लीमान रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हम उस एमाइन को क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कली के साथ हिट करते हैं, पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। ये आपका क्या कार्बेल-लीमान रिएक्शन है ये। तो अब देखो अब क्वेश्चन कैसे आपके पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे हम वो देखेंगे यहाँ पर। चलो पहले हल्का सा डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पर क्या भाई, आइडोफॉर्म टेस्ट। चलो अभी इसमें देखेंगे, इधर देखिए अब कौन कौन सा भाई डिस्टिंग्विश करना है। पहला डिस्टिंग्विश क्या भाई, देखिए पहले में करना है डिस्टिंग्विश किस में, पहले में करना है डिस्टिंग्विश किस में करना है बेटे, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। देखो इथेनॉल क्या भाई, इथेनॉल ध्यान दीजिए, इथेनॉल क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, इथेनॉल हो गया। प्रोपेनॉल क्या है, दिस इज प्रोपेनॉल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H। देखो ध्यान से जो आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें इथेनॉल जो हमारा है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्यों आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि CO के साथ एक CH3 है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। मीन्स आइडोफॉर्म टेस्ट आप ऐसे लिखोगे, देखो आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा और ये नहीं देगा। आप इसको लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख सकते हो कि इथेनॉल कंबाइंड विद I2 एंड NaOH एंड फॉर्म येलो कलर कंपाउंड आइडोफॉर्म, आपको पूरा नंबर मिलेगा। बट ट्राई करो रिएक्शन जरूर लिखिए अगर आपको आता है। देखो रिएक्शन कैसे लिखते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट की, ऐसे लिखोगे यहाँ पर इथेनॉल क्या भाई CH3
CH3CHO देखो इस टाइप से। अब आपको बताया कि भी क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस 3I2 प्लस 4NaOH यहाँ पर येलो कलर कंपाउंड बन जाएगा आयोडोफॉर्म CHI3। आयोडोफॉर्म इज CHI3 बनेगा येलो कलर कंपाउंड, प्लस जो बचेगा HCOONa, ठीक है, प्लस NaI प्लस H2O प्लस H2O। देखो तो येलो कलर का कंपाउंड आयोडोफॉर्म बनेगा, तो इथेनॉल आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और प्रोपेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। देखो दूसरा क्या भाई, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। फिर देखिए यहाँ पर आप आ जाइए, दूसरे बोर्ड पर आ जाते हैं हम। प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन, देखो प्रोपेनॉल क्या भाई, प्रोपेनॉल देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोपेनॉल है। और प्रोपेनोन क्या बेटे, प्रोपेनोन ये है, देखो ये प्रोपेनोन है, दिस इज प्रोपेनोन। CH3 C डबल बॉन्ड और ये CH3, ये प्रोपेनोन है। अब देखो भाई आयोडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देगा और आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये क्लियर है। इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट लिखोगे कैसे, देखो यहाँ पर क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ध्यान दो, प्लस फिर लिखोगे वही 3I2, 1-2 लिख दे रहा हूँ, बाकी आपको फिर बताते चलेंगे। 3I2 प्लस 4NaOH प्लस 4NaOH, जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका, देखो येलो कलर का कंपाउंड CHI3 प्लस 3NaI प्लस 3H2O। और बाकी देखो ध्यान दो, ऐसे इसको याद कैसे करोगे कि इसका एक CH3, कोई एक CH3 किस में चेंज होगा, CHI3 में, बाकी जो बचेगा उसका साल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, दैट इज क्या बनेगा, CH3COONa, CH3CONa बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। देखो अब देखो नेक्स्ट इसके बाद कौन सा भाई, नेक्स्ट हमारा एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। फिर देखिए यहाँ पर एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। देखो एसिटोफिनोन क्या भाई, एसिटोफिनोन देखिए क्या है, हमें फिर डिस्कस करना है कि एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। देखो एसिटोफिनोन क्या भाई, दिस इज COCH3 है, ये एसिटोफिनोन है। और बेंजोफिनोन क्या है, बेंजोफिनोन ये देखो, दिस इज बेंजोफिनोन, ठीक है, सिंपल, दिस इज बेंजोफिनोन, क्लियर है। तो एसिटोफिनोन फिर आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो एसिटोफिनोन देगा, बेंजोफिनोन नहीं देगा। इसके आप रिएक्शन लिख सकते हो, इसे लिखवाया गया, ठीक है। नहीं देखो इसके बाद फिर एक कहानी देखिए, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। फिनॉल आपका देगा FeCl3 टेस्ट, आपको देखो नेमिंग रिएक्शन में आप लिखे होगे, फिनॉल गिव्स FeCl3 टेस्ट। फिनॉल रिएक्ट्स विद न्यूट्रल FeCl3 एंड फॉर्म वायलेट कलर कंपाउंड हेक्साफिनॉक्सीफेरेट थर्ड आयन, ठीक है, फिनॉल एंड, तो ठीक है, आप उसको नेमिंग से आप देख लोगे इसमें। नेक्स्ट देखिए बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड क्या भाई, देखो बेंजोइक एसिड क्या है, आप लिखोगे बेंजोइक एसिड इथाइल बेंजोएट। बेंजोइक एसिड इज COOH, दिस इज बेंजोइक एसिड, ठीक है। इथाइल बेंजोएट क्या बेटे, C डबल बॉन्ड O C2H5, देखो यहाँ पर दिस इज, ठीक है। यहाँ रिएक्शन किसके साथ लिखेंगे, यहाँ पर NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये देगा और ये नहीं देगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो बेंजोइक एसिड है COOH, बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट, मीन्स क्या लिखोगे यहाँ पर NaHCO3 एंड फॉर्म सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड along with effervescence of CO2 which confirm presence of एसिडिक ग्रुप। सिंपल बेंजोइक एसिड आपका ये टेस्ट देगा। देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट ये दे सकता है, हम कैसे करेंगे यार, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है कैसे, हम इसका पहले कराएंगे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कराने पर बन जाएगा इथेनॉल, उस इथेनॉल का फिर दोबारा हम करा सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट ये कर सकते हो। देखो नेक्स्ट इसके बाद क्या आपका पेंटेन 2N, पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on। फिर देखो अभी लिख नहीं रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं सिंपल। पेंटेन 2-on क्या भाई, यहाँ देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH2 और ये क्या है, दिस इज पेंटेन 2-on। पेंटेन 3-on क्या भाई, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2, ठीक है, पेंटेन 3-on है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, देखो पेंटेन 3-on। फिर वही देखो यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट, बेटे आयोडोफॉर्म टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट पेंटेन 2-on देगा, पेंटेन 3-on नहीं देगा, ये बनेगा आपका, देखो इसके साथ क्यों दे रहा है पेंटेन 2-on,
इसमें मिथाइलेटेड कीटोन है, C डबल बॉन्ड O के साथ एक CH3 ग्रुप है, दैट्स वाई इट अंडरगो आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट लिखना चाहता है पैसे तो यहाँ पर क्या NaOH प्लस I2 डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पर येलो कलर कंपाउंड बन जाएगा आइडोफॉर्म, वो कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, देखो ध्यान से, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, देखो बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन आ जाइए। अब बेंजल्डिहाइड क्या भाई, एसिटोफिनोन क्या है, देखो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड क्या भाई CHO बेंजल्डिहाइड है ये, एसिटोफिनोन क्या भाई, अब देखो बहुत सारे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, दिस इज एसिटोफिनोन, ये क्या है एसिटोफिनोन है ये। तो बेंजल्डिहाइड देखो हम करेंगे टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट बेंजल्डिहाइड देगा एसिटोफिनोन नहीं देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट बेंजल्डिहाइड नहीं देगा एसिटोफिनोन देगा। हम कहते हैं फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, फेलिंग लिख लो थोड़ा ठीक से, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट बेंजल्डिहाइड, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट खैर कोई नहीं देगा क्योंकि बेंजल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देता है। तो दो टेस्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो, टॉलेंस टेस्ट एंड फेलिंग सोल्यूशन और आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो टॉलेंस टेस्ट में क्या होगा भाई, टॉलेंस टेस्ट जो करोगे यहाँ पर, मान लो सपोज दैट बेंजल्डिहाइड है, दिस इज बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ टॉलेंस रिएजेंट, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ टॉलेंस, देखो दिस इज बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ टॉलेंस रिएजेंट, क्या होता है टॉलेंस भाई यहाँ पर, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट, वो लिखोगे देखो इस टाइप से, प्लस 3OH माइनस, दिस इज, तो बनेगा कि यहाँ पर देखिए जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कैसे कुछ ऐसे होगा यहाँ पर, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, प्लस यहाँ बन जाएगा सिल्वर मिरर। तो जितने भी एल्डिहाइड होते हैं चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दे अंडरगो टॉलेंस टेस्ट। तो बेंजल्डिहाइड विल गिव टॉलेंस टेस्ट, बेंजल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद बेटे और कौन सा है, अब देखो नेक्स्ट सेकंड पे आ जाइए, ये आपका क्या है, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल एमाइन एंड डाईमिथाइल एमाइन। देखो बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, मिथाइल एमाइन क्या भी, मिथाइल एमाइन आप कैसे लिखोगे, मिथाइल एमाइन यहाँ पर, दिस इज मिथाइल एमाइन CH3NH2, ये मिथाइल एमाइन है। डाईमिथाइल एमाइन क्या है बेटे, CH3N, और ये क्या है CH3, दिस इज डाईमिथाइल एमाइन। हम अगर टेस्ट की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले कार्बिल एमाइन, वेरी गुड टेस्ट, कार्बिल एमाइन रिएक्शन ये देगा, और ये ऑल प्राइमरी एमाइन गिव्स कार्बिल एमाइन रिएक्शन। और एक हम कह सकते हैं हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, देखो हिंसबर्ग टेस्ट दोनों देंगे, लेकिन दिस इज यहाँ पे क्या बनेगा, दिस इज सॉल्युबल इन KOH, और ये क्या बेटे इनसॉल्युबल इन KOH, दिस इज इनसॉल्युबल इन KOH। अब इसका टेस्ट करके देख लेते हैं आप, देखिए हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पहले देख लो क्या भी, कार्बिल एमाइन रिएक्शन, कार्बिल एमाइन रिएक्शन किसका करने जा रहे हैं हम, मिथाइल एमाइन का, मिथाइल एमाइन का कार्बिल एमाइन रिएक्शन, देखिए कार्बिल एमाइन रिएक्शन ऑफ मिथाइल एमाइन, कार्बिल एमाइन रिएक्शन ऑफ मिथाइल एमाइन, ठीक है 2,4-DNP हिंस। चलो हिंसबर्ग देख लेते हैं पहले, यहाँ पर क्या है, दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ध्यान दो दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, मिथाइल एमाइन क्या भाई, देखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ये है, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट ही है। यहाँ लिखोगे मिथाइल एमाइन कैसे लिखोगे, HNH और ये CH3, क्लियर। इसमें क्या होगा भाई, देखिए इस टाइप से, यहाँ पर यहाँ से ये HCl निकलेगा, यहाँ क्या बनेगा S डबल बॉन्ड O NH और ये N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा। हम क्या लिखेंगे, दिस इज soluble in KOH, दिस इज soluble in KOH, देखो उसी टाइप से। इसी हिंसबर्ग रिएजेंट पर हम अगर कराएंगे किससे रिएक्शन, डाईमिथाइल एमाइन से, डाईमिथाइल एमाइन से, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O Cl हो गया, डाईमिथाइल एमाइन क्या बेटे बन गया यहाँ पर N, यहाँ पर क्या लिखोगे CH3 और ये CH3, यहाँ से HCl निकल गया, ये कंपाउंड क्या बनेगा, देखो इस टाइप से ये बन जाएगा आपका
ध्यान देना, H डबल बॉन्ड O N और यहाँ पर क्या CH3 और ये N डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। दिस कंपाउंड इज insoluble in KOH। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज हिंसबर्ग टेस्ट। देखो इसके बाद आइए अब नेक्स्ट हमारा गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। ध्यान देना बेटे, सेकेंडरी अमाइन वही आप देख सकते हो, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन के लिए भी आप हिंसबर्ग टेस्ट यूज कर सकते हो। सेकेंडरी अमाइन जो होगा, सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट्स विद किसके साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट, कंपाउंड जो फॉर्म होगा बट इनसॉल्युबल इन KOH। देखो सेकेंडरी अमाइन क्या भाई, सेकेंडरी अमाइन हमारा, चलो ये देखो ये दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट्स विद सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन मीन्स यहाँ क्या लिखोगे, HNR1 और ये R2, कंपाउंड तो बन जाएगा। देखो यहाँ से सेल निकल जाएगा, ये HD का अच्छा निकल जाएगा ये, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये S डबल बॉन्ड O NR N डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा और ये कंपाउंड जो होगा दिस इज इनसॉल्युबल इन KOH। सेकेंडरी अमाइन का हो गया बेटे। टर्शियरी अमाइन क्या करोगे भाई, देखो टर्शियरी अमाइन अगर ये है, मान लो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, H डबल बॉन्ड O यहाँ Cl आ जाएगा प्लस R1N R2, दिस इज टर्शियरी अमाइन, नो रिएक्शन। तो हिंसबर्ग टेस्ट क्या है, आप पहले आइडेंटिफाई कर लो कि आपका जो कंपाउंड है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी एमाइन फॉर्म कंपाउंड विच इज सॉल्युबल इन KOH। सेकेंडरी एमाइन रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट फॉर्म कंपाउंड विच इज इनसॉल्युबल इन KOH। टर्सरी एमाइन डजंट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। देखो नेक्स्ट बेटे यहाँ पे बिटवीन इथाइल एमाइन एंड एनिलीन, इथाइल एमाइन एंड एनिलीन, ध्यान दो बहुत सारे टेस्ट हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कर सकते हो। इथाइल एमाइन क्या भाई, देखो इथाइल एमाइन क्या, ये इथाइल एमाइन है, इथाइल एमाइन CH3 CH2 NH2, ये इथाइल एमाइन हो गया। ये क्या है, एनिलीन है, ये दिस इज एनिलीन, इथाइल एमाइन एंड एनिलीन। भाई दोनों प्राइमरी हैं, दोनों हिंसबर्ग में सेम रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। बोथ आर प्राइमरी, बोथ अंडरगो कार्बिल एमाइन, बोथ रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट एंड फॉर्म कंपाउंड सॉल्युबल इन KOH। अब यहाँ पर देखो हम अगर करेंगे कार्बिल एमाइन रिएक्ट, कार्बिल एमाइन नहीं बल्कि आप कर सकते हो कपलिंग रिएक्शन, COU, हाँ कपलिंग रिएक्शन, ये नहीं देगा और ये कपलिंग रिएक्शन देगा। कपलिंग रिएक्शन होता क्या भाई, देखो पहले कपलिंग में हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिससे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस रिएक्ट्स विद एनिलीन, देखो इस टाइप से, और बनेगा क्या यहाँ पर, यहाँ बनता है येलो डाई। देखो येलो डाई या कहीं का रेड डाई भी कहते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखो ये हो गया, ये यहाँ से हम क्या करेंगे, ये रिमूव कर देंगे HCl। अब जो कंपाउंड बनेगा देखो यहाँ पर पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ये क्या है, देखो पैरा अमीनो एजोबेंजीन, दिस इज पैरा अमीनो एजोबेंजीन, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर क्या लिखोगे ये, दिस इज इट विल बी NH2। देखो इस टाइप से NH2, थोड़ा छोटा करके बना देते हैं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर क्या बन गया, ये देखो ये N डबल बॉन्ड N, दिस इज पैरा अमीनो एजो बेंजीन, या हम कहते हैं कर सकते हैं इसको येलो डाई। एनिलीन गिव्स कपलिंग रिएक्शन, इसको हम डाई टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो एक आपका डिस्टिंग्विश आपका ये भी हो गया। देखो नेक्स्ट इसके बाद जो डिस्टिंग्विश के लिए अगर एक दो है उसको देख लेते हैं। गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड बेंजाइल एमाइन। फिर वही कहानी, एनिलीन आपका क्या देगा भाई, एनिलीन विल गिव कपलिंग रिएक्शन, बेंजाइल एमाइन नहीं देगा वो। गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। फिर देखो यहाँ पर एनिलीन, ये हो गया भाई एनिलीन, और दूसरा क्या एन मिथाइल एनिलीन। एन मिथाइल एनिलीन कैसे बनेगा यहाँ पर, दिस इज एन मिथाइल एनिलीन है ये, ठीक है। तो कपलिंग रिएक्शन ये देगा, ये नहीं देगा। कार्बिल एमाइन ये देगा, ये नहीं देगा कार्बिल एमाइन रिएक्शन। हिंसबर्ग टेस्ट भी हम डिस्ट्रिक्ट में देखो, इसके लिए बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे हमें क्या मिल गया भाई, कपलिंग रिएक्शन। हमें क्या मिल गया, और हमें मिल गया HBT हिंसबर्ग टेस्ट, HBT हिंसबर्ग टेस्ट। हमें और क्या मिल गया भाई, हमें मिल गया कार्बिल एमाइन, कार्बिल
तो कपलिंग रिएक्शन ये देगा और ये नहीं देगा कपलिंग रिएक्शन। काबिल अमाइन प्राइमरी है, ये देगा और ये नहीं देगा सिंपली। हिंसबर्ग टेस्ट दोनों देंगे, बट इससे जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट विल बी सॉल्युबल इन KOH, और ये कंपाउंड फॉर्म नहीं फॉर्म करेगा बट नॉट सॉल्युबल इन KOH। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद डिस्क्राइब मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन। सिंपल बेटे देखो, हिंसबर्ग टेस्ट द बेस्ट रिएजेंट, बेस्ट टेस्ट इज हिंसबर्ग टेस्ट। आपको बार बार उसमें बाकी वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि वही कहानी कि प्राइमरी एमाइन रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट, कंपाउंड फॉर्म सॉल्युबल इन KOH, सेकेंडरी एमाइन reacts with Hinsberg reagent, compound form is insoluble, tertiary amine doesn't react with Hinsberg reagent.